Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Hope you are all fine and safe. Today we will study संज्ञा, noun. यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा में ये आपके सामने कुछ पिक्चर दे रखी हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसमें क्या है, हाईलाइट हो रखा है आगरा, ताजमहल, शाहजहां, यानी कि ये जो है इसमें कोई एक संकेत छुपा हुआ है। आगरा हाईलाइट कर रखा है, ताजमहल, शाहजहां। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध लोगों शांति अहिंसा, ये हाईलाइट हो रखा है। इसी तरह से है उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी, तो उपहार मेघा खुशी, ये हाईलाइट हो रखा है। इसी तरह से तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं, तालाब और पक्षी, ये हाईलाइट क्यों हो रखा है? क्योंकि हमारा चैप्टर संज्ञा है, और संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि अभी इन्होंने दे रखा है, सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम है। आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, और शाहजहां किसी व्यक्ति का नाम है। इसी तरह गौतम बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम है। लोग जो है, लोगों की भीड़ हो गई, यानी कि मनुष्य, और शांति एक भाव है, अहिंसा भाव है। इसी तरह से उपहार किसी चीज़ का नाम है। मेघा एक लड़की का नाम है, और खुशी जो है एक भाव है, और तालाब भी कोई जगह है। इसी तरह से पक्षी यानी कि पक्षियों का समूह। तो ये सारी चीज़ें ये हाईलाइट हो रखें, यानी कि सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम है। जैसे आगरा, ताजमहल, तालाब स्थान के नाम है, शाहजहां, गौतम बुद्ध और मेघा प्राणी के नाम है, उपहार वस्तु का नाम है, शांति अहिंसा खुशी भाव के नाम है, खुशी भाव के नाम है, लोगों और पक्षी प्राणी की जाति के नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। देखिए ना, हमने कहा कि चैप्टर तो हाईलाइट क्यों कर रखा है, जो चैप्टर है उसी की वजह से हाईलाइट कर रखा है। तो क्या है ये संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन। जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब इसके भेद हैं, संज्ञा के भेद, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। जैसे इसी तरह से इसमें संज्ञा की परिभाषा, जैसे मैंने बताया अभी, इसमें किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराएं या भाव का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, दिल्ली, मोहन, क्रोध आदि। वस्तु पुस्तक हो गई, फूल, कुर्सी, पेंसिल। स्थान दिल्ली, रामपुर, भारत, शाबाद आदि। व्यक्ति क्या हो गया? मोहन, गांधी जी, राहुल आदि। जैसे इसी में भी बताया था, शाहजहां, गौतम बुद्ध क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। अब क्या है? भाव, गुस्सा, वीरता, बुढ़ापा। जैसे इसमें अभी सेंटेंस में बताया था, शांति और अहिंसा, खुशी, ये क्या हो गए? ये भाव हो गए। अब इसके संज्ञा के भेद अभी मैंने आपको बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आज का हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हो गए? संज्ञा के 5 भेद हो गए। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें सबसे पहला आता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा आज का हमारा टॉपिक है। जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा एक अवस्था है। हरियाली ये
खेतों में जिस तरह से हरा होता है और फिर खुशी से हरियाली आती है, वो क्या है? वो अवस्था है, सुंदरता। ये इंसान का एक भाव है। क्रोध ये भी भाव है, और भय ये भी भाव है, आश्चर्य ये भी भाव है, हर्ष, मानवता ये एक एक्शन है, ऊंचाई, चतुराई ये सारे क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग के किस तरह से इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे खेतों की हरियाली देखकर किसान प्रसन्न है। हरियाली क्या हो गया? ये भाव हो गया। दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। उसकी वाणी में मिठास है, मीठा विशेषण और मिठास भाववाचक संज्ञा। इसी तरह थकावट के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई, तो थकावट ये भी एक अवस्था है, और नींद क्या है? ये भी एक अवस्था है। तो बच्चों, आपकी समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग and like and subscribe our channel. Thank you.